রেকর্ডিং করে নেবেন স্যার। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि किसी का मेष राशि में मंगल है और उसके ऊपर से मान लो शनि का गोचर हो रहा है। सही। इसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। अब कहना बिल्कुल सच है आप, किसी भी लग्न के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मान लो अगर किसी का मीन लगन है तो उसके दूसरे घर के ऊपर से और दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर से शनि का गोचर हो। किसी का अगर कुंभ लगन है तो उसके तीसरे घर और तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर से शनि का गोचर हो। किसी का अगर मकर लगन है तो उनके चौथे घर और चौथे घर के स्वामी के ऊपर से होगा। किसी का धनु लगन है तो उनके पांचवें भाव का स्वामी और पांचवें घर के ऊपर से होगा। तो इस प्रकार से भावों का निश्चित रूप से परिणाम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भावों का प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सच है। परंतु आपका कहना है कि इसके ऊपर से मान लीजिए शनि का जहां गोचर हो रहा है उसी के ऊपर से मंगल का भी गोचर हो। अब हम नेटल प्लैनेट को यहां से हटा देते हैं। मान लीजिए देयर इज नो नेटल प्लैनेट, अब ट्रांजिट के ही शनि चल रहा है और उसी के साथ साथ ट्रांजिट के ही मार्स चल रहा है। ये यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब पर प्रभाव पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब पर प्रभाव समान रूप से पड़ेगा। मैटर कुछ ऐसा है कि इसको थोड़ा सा लगन और। चेंज होता है। हाँ, लगन चेंज होता है ना सर, सबके ऊपर पड़ेगा, लेकिन लगन तो सबका एक नहीं रहेगा। नहीं उसका इम्पैक्ट कैसे है मैं आपको समझा, वो समझने के लिए ओके। आपको थोड़े से वो करना पड़ेगा। इसको समझने के प्रयास कीजिए बस, और कुछ मत करिए। ये एक कॉपर का प्लेट है, ये एक गोल्ड का प्लेट, ये एक सिल्वर का प्लेट, ये एक ऊंट लकड़ी का प्लेट, ये एक मिट्टी का प्लेट है, ये एक स्टोन का प्लेट। अब यहां सूरज उगता है शाम दोपहर के 12 बजे। सूरज की रोशनी इन सब पर समान मात्रा में जो है वो पड़ रही है, इक्वल। सूरज कंजूसी नहीं कर कह रहा है कि नहीं हम तो सबको रोशनी देंगे भाई। अब इनमें कुछ प्लेट्स जो है ना वो बड़े जल्दी गर्म हो जाएंगे, कारण उनकी गुणवत्ता के अनुसार। कॉपर वाले प्लेट जल्दी गर्म हो जाएंगे, गोल्ड थोड़ा सा समय लेगा, सिल्वर लेगा, वुड को गर्म होने में काफी टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा अर्थ को। स्टोन भी जो है वो भी उसी प्रकार से। तो आप देखिएगा कि इन तीनों में जो टेम्परेचर अगर देखेंगे 1 घंटा बाद या 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद,
सूरज की रोशनी तो समान रूप से पड़ रहा है सब पर, परंतु सब इक्वली गर्म नहीं। तो जब कोई यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना यूनिवर्सली किसी एक राशि में, तो उसका प्रभाव भी हर कुंडली में, कुंडली की जो पात्रता है, कुंडली की जो आधार है, उसके अनुसार वो फल भोग करेगा। अर्थात मान लीजिए ये सूर्य का उदय होना एक वैश्विक घटना, एक सार्वजनिक घटना। शनि और मंगल ट्रांजिट में एक साथ होना एक सार्वजनिक घटना है। लेकिन वो सार्वजनिक घटना किस पर कितना प्रभाव डालेगा, ये डिपेंड करता है कि ये आपकी कुंडली कॉपर के प्लेट से बने हैं कि गोल्ड के प्लेट से बने हैं कि सिल्वर की प्लेट से बने हैं कि वुड के प्लेट से बने हैं कि अर्थ के प्लेट से बने हैं कि स्टोन के प्लेट से बने। आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा कि ये घटना आपको कितना प्रभावित करेगा, वो आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, बिल्कुल शनि और मंगल यूनिवर्सल घटना है, वो नकारात्मक घटना है, लेकिन उस नकारात्मक घटना का प्रभाव आप पर कम या ज्यादा पड़ेगा। तभी उसकी मात्रा क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में ऐसे कौन से योग बने हुए हैं। क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बने हुए हैं कि ये घटना आपको 100% इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये घटना मात्र 10% इम्पैक्ट डालेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में स्टोन के बने हैं, अर्थ के बने हैं, वुड के बने हैं, सिल्वर के बने हैं, गोल्ड के बने हैं या कॉपर के बने। पात्रता, हर बार पात्रता महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसी पात्रता को समझने के लिए ही हम नेटिव की कुंडली को देखते हैं कि उसकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष जो कॉम्बिनेशन बने। थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं थोड़े से फिलोसॉफिकली आपको समझाने की प्रयास कर रहा था। हाँ सर आ गए। बस ये दिमाग में रखिएगा, कोई भी इंसिडेंट आप पर क्या प्रभाव डालेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस विचारधारा, किस प्रकार की मानसिक शारीरिक स्थिति में जो है आप है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। उदाहरण के तौर पर अभी रशिया और चाइना, रशिया में और यूक्रेन में जंग लगा हुआ है, हो सकता है कि ईरान कभी भी रशिया पर अटैक कर दो, लेकिन आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह में हो। अगर आप यूक्रेन में होते, रशिया में होते, ईरान में होते, तो उस पर गहरा इम्पैक्ट हो जाता। हो सकता है कि आपको भोजन ना मिले, इमरजेंसी डिक्लेरेशन हो जाए, पर आप इंडिया में हो, आप सुरक्षित हो। आप कहाँ पे हो, आपकी व्यवस्था क्या है, आपके आसपास क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस दिया घटना जो है वो आप पर क्या प्रभाव डालने वाला है, वो आपके कुंडली से पता चले। इसलिए डोंट गो टू यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें मुंडेन ज्योतिष में बड़ा काम आता है। मुंडेन ज्योतिष, मुंडेन ज्योतिष राजा कौन बनेगा, इस प्रकार इस साल फसल कैसे होंगे, युद्ध कहाँ लग सकता है, कहाँ आग से विनाश हो सकता है, तो उस प्रकार की चीजों, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। चलो पुनः वापस आ जाते हैं, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, परंतु ये सच्चाई है कि भाव निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप ग्रह को नहीं समझेंगे तो भावों को नहीं समझ पाएंगे, आपको ग्रह को समझना है। तो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, राहु और मंगल अगर साथ में हो और उसके ऊपर से यदि शनि का गोचर हो, तो उसके क्या परिणाम हो सकता है, उसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये एक श्राप है, पिछले जीवन का श्राप, और फीमेल की कुंडली में ऐसा। परंतु यदि वो किसी पुरुष की कुंडली, यानी मेल चार्ट, पुरुष की कुंडली में क्या, पुरुष की कुंडली में तो पति नहीं हो सकता ना,
तो भाई रवि साहब। मंगल, हाँ भाई का श्राप। तो ये पिछले जीवन के भाई का श्राप। अब भाई के श्राप के ऊपर कौन आ गया? शनि आ गया। शनि ने उसको एक्टिवेट कर दिया। तो भाई का श्राप एक्टिवेट, क्या परेशानी हो जाए? देखो बड़े ध्यान से सुनो। मार्स, जैसे हमने कहा क्या है? ब्लड। राहु इज पॉइजन, जहर। सैटर्न एक्टिवेट कर देगा। तो रक्त दूषित हो जाना। रक्त दूषित हो, रक्त देखो, बीपी का प्रॉब्लम और ब्लड में पॉइजनिंग का प्रॉब्लम में डिफरेंस है। ब्लड में, खून में उन तत्वों को बढ़ जाना, उन तत्वों का बढ़ जाना जो ब्लड में, ब्लड को जहरीला बनाना, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे चीज। तो ये खतरनाक जो सामान्य चीज नहीं है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में मंगल राहु साथ में हो, उसके ऊपर से शनि जा रहा हो, तो मंगल जहाँ ब्लड को दर्शाता है, राहु वही पॉइजन जहर को दर्शाता है। तो शरीर में यानी कि रक्त में, खून में जो है वो, जो ऐसे बॉडीज का बढ़ जाना जो अपने आप में अच्छा नहीं है, खराब है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है। और क्या हो सकता है? क्योंकि इट इज नॉट ए सिंगल कॉम्बिनेशन, सिंपल कॉम्बिनेशन। और क्या हो सकता है? क्योंकि आपको सारी संभावनाओं को अपने मन और दिमाग में रखना पड़ेगा। मंगल जो है वो प्रॉपर्टी है, राहु जो है वो डिस्प्यूट है, शनि जो है वो एक्टिवेट करे, एक्शन में आ जाए। तो किसी पुरुष की कुंडली में अगर मंगल और राहु साथ में हो, ऐसी स्थिति में उस पर अगर शनि का गोचर हो जाए, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो रहेगा वो हरकत में आ जाता है, वो एक्शन में आ जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई से लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है। ज्यादातर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो तो वो बड़े नकारात्मक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पैदा हो। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए ही मंगल जो है वो अहंकार और शरीर का कारक। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी की बात। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी की भी बात। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन रीजंस दोनों के। क्या है? मंगल जो है, जैसे हमने बताया, इट इज फिजिक, फिजिकल। राहु प्रॉब्लम, संकट। तो फिजिकल प्रॉब्लम, शरीर संकट योग का निर्माण, शरीर को संकट हो सकता है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ अनहेल्थ,
लैक ऑफ हेल्थ, इसको एक्टिवेट करता है शनि। तो ये जो 2 साल और 6 महीने का पीरियड रहेगा, शनि की एंट्री से लेके शनि की एग्जिट तक, पूरा 2.5 years कभी भी हो सकता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। और क्या होना? ईगो प्रॉब्लम, बार बार अहंकार को चोट पहुंचेगा, अहंकार टूटेगा, आपके स्वाभिमान, आपके अहंकार, इस प्रकार की चीजों को बार बार चोट पहुंचेगा, टूटेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता जब मंगल राहु जैसे विषाक्त योग पर, अंगारक दोष पर, जीव संकट कॉम्बिनेशन पर, पिछले जीवन के पति या भाई के श्राप पर शनि का गोचर होता है। ये नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, आज हम और इससे ज्यादा अधिक चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो थोड़े बहुत चर्चा हमने की आज मंगल के ऊपर और मंगल राहु के ऊपर, क्योंकि हम राहु को ज्यादा महत्व देते हैं कि उसकी इम्पैक्ट जो है वो बहुत गहरे आ जाए, इमीडिएटली आ जाए। तो पंकज जी, थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा आपको? जी गुरुदेव। हाँ, मनीष जी को भी आ गया होगा समझ में? हाँ जी सर, जी सर। आस्था, समझ में आ रही है चीजें? थोड़े से क्लियरिटी बढ़ रही है? Yes, sir, totally. वेरी गुड। तो किसको सर नहीं आ रहा है वो बताओ हम। जैसे शिल्पा जी, सर आपको ठीक ठाक समझ में आ रही है? सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। मार्स राहु देह संकट है सर, राइट? जुपिटर राहु जीव संकट है। ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझाएंगे सर? जीव और देह संकट, वो कैसा रहेगा डिफरेंस? ये है सन। सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का प्लैनेट्स है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद जो प्लैनेट्स आता वो है वीनस। उसके बाद पृथ्वी आ जाता है और उसमें आ जाता है मून। सोलर सिस्टम की बात, मून की एक तरफ जो है, ये जो है, यहाँ आ जाएगा राहु और यहाँ आ जाता है केतु। उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आ जाता है जुपिटर और उसके बाद आ जाता है सेट। तो सोलर सिस्टम को अगर देखें हम, सोलर सिस्टम में सबसे बाहरी प्लैनेट क्या है? शनि। शनि को हम क्या कहते हैं? कर्मा। जीव, बृहस्पति को कहते हैं जीवा, यानी कि आत्मा, जीवात्मा। मंगल को कहते हैं बॉडी, शरीर। अब ये 3 समझ लो, क्योंकि पृथ्वी से ये आउटर प्लैनेट्स है और ये इनर प्लैनेट्स है। पृथ्वी इस यहाँ पे है, जहाँ चंद्रमा है वहां से सोलर सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट। तो अपने कर्मों के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति हो। ध्यान से सुनो, अपने कर्मों के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति, ये यहाँ पर समझो। कर्म लास्ट, एकदम सबसे अंतिम छोर। उसके बाद जीवात्मा। जीवात्मा को शरीर कैसे मिलेगा वो निर्धारण करता है कर्म। कर्मों के कारण ही जीव को शरीर की प्राप्ति हो, वरना शरीर की आवश्यकता। तो जीव की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ जीव
जो है वो संपूर्ण विषय को दर्शाता है जी। और जब शरीर की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर होता है, उसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो जब हम कहते हैं भाई कि इट इज जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, इट इज जीव संकट। जब हम कहते हैं कि मंगल राहु कॉम्बिनेशन, इट इज शरीर संकट, देह संकट। सर मतलब जीव मतलब माइंड बॉडी एंड सोल। यस, इट इज द एंटायर यू। इट इज योर ओनली फिजिकल बॉडी। ये बेसिक अंतर। आपको शरीर को चोट लग सकता है, आत्मा को नहीं, परंतु यहाँ जो होगा ना वो सारे विषयों के ऊपर, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती, इवन यू कैन डाई इन दिस कॉम्बिनेशन। पूरे जीव को ही संकट है, बट इन दिस कॉम्बिनेशन यू विल नॉट डाई, दिस इज गारंटीड। ये अंत हो सकता है आपके जीवन का, ये सिर्फ आपके शरीर में खरोच चोट जो मिट रहा है वो शरीर ही तो है, आत्मा है। तो ये परेशानी है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। जैसे सैटर्न एंड राहु क्या बन जाएगा, कर्म संकट, है ना। शरीर को कुछ नहीं होगा, इट विल ओनली अफेक्ट योर कैरियर। तो इस प्रकार से समझें। तो शरीर संकट और जीव संकट में फर्क है। हर शब्द बहुत नाप तोल कर जो है वो चुना गया, बहुत ठीक है सर, शब्द। अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ? नहीं, अच्छा तरह पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल 100% समझ में आ गया सर। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, कल भी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारा काम है आपको तोता नहीं ज्योतिष बनाना, आपके दिमाग में चीजें उतर जाए, आप स्वयं से सूत्रों का निर्माण कर सके, विषयों को समझ सके, यही हमारा प्रयास रहता है, अन्यथा और कुछ नहीं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। इसका मतलब दोनों में एक्सीडेंट हो सकता है, जीव संकट और देह संकट दोनों में भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट तो पहला दोनों में हो वाला सकता है। एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक है, जीव संकट, उसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरे उसमें वाला नहीं आपके होगा। शरीर को कष्ट हो सकता ओके, थैंक यू। है। ठीक है, ठीक है, चलो कल।